जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि जिंदगी में कई सारी मुश्किलें हैं। मैं जानती हूँ कि कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनके आपको कभी जवाब नहीं मिले। मैं जानती हूँ कि कई ऐसे सपने हैं जो कभी पूरे नहीं हुए। ऐसा जो आपका पास्ट है वो आपको कभी कभी तंग भी करता है। आज हमारे पास उन सभी सवालों के जवाब है। आज हम एक स्पेशल सीरीज में हैं जिसका नाम है माइंड बॉडी मेडिसिन, और इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ है नामी ग्रामी साइकोथेरेपिस्ट जिनका नाम है गिरीश पटेल जी। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति भाई जी, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। भाई जी, सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल टूल है। जैसे आपने हमें बताया, हमारे सारे दर्शकों ने इसके बारे में बहुत ही प्यार से सुना। अब मैं जानना चाहती हूँ डॉक्टर साहब कि कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड शायद मुझे लगता है हमें मदद करेगा। जैसे कि मैं पहला जो एक सवाल जो हमारे दर्शकों में से आया है वो मैं आपसे लेना चाहती हूँ कि पास्ट जो कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिल के बहुत ही करीब होता है लेकिन वो बहुत दुखद होता है, तो ऐसे सिचुएशन में उसको लेट गो कैसे किया जाए? क्या उसमें सबकॉन्शियस माइंड रोल प्ले करेगा? लेकिन अब यहाँ भी कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में जाना है। अच्छा, कई चीजों में हो सकता है कि भी कॉन्शियस को इतना हमें ट्रेन नहीं करना है जी, परंतु यहाँ आपको कॉन्शियस से ही सबकॉन्शियस में जाना पड़ेगा। अच्छा, तो कॉन्शियस को पहले ट्रेन करना पड़ेगा कि पास्ट इज गॉन, पास्ट इज डेड जी, है ना। रियलिटी तो प्रेजेंट मोमेंट ही है। राइट, मैंने कितनी ना बड़ी गलती कर दी 5 मिनट पहले, वो चला गया जी, है ना। प्रेजेंट ही रियल है। भी कुछ हम कर सकते, जैसे भी किससे आपने बुरा व्यवहार किया, आप उसको जाके सॉरी बोल सकते, वो पॉसिबल है जी, लेकिन वो तो उसको याद तो रहने वाला है। सॉरी का इतना बहुत बड़ा फायदा नहीं होना है, ओके, कुछ फायदा होगा। ऐसे जो भी जी, कि भी आपने कुछ गलती की, उससे कुछ आप सीख सकते, जी, अदरवाइज उसको लेट गो करने में ही फायदा है। ओके, ये कॉन्शियस को समझाओ पहले तो, क्योंकि जब कॉन्शियस छोड़ेगा तब वो सबकॉन्शियस में जाएगा। अच्छा, जैसा बोलते हैं ना कि पीछे से बोल रहा है, अरे तू तो बुरा ही है, तू तेरा तो पास्ट खराब ही है, राइट, यू आर अ बैड पर्सन। राइट, तो यहाँ पहले कॉन्शियस को ट्रेन करना है ओके, ऐसी बातों से, जी, है ना, कि लेट गो करने में ही मेरे को फायदा है। क्योंकि जो जैसे बोलते हैं ना कि मरे हुए लोगों को कब्र से थोड़ी निकाला जाता है, बिल्कुल, तो ऐसे ही ये तो मर गया है पास्ट, उसको फिर से जीवित नहीं करना है मुझे। बस उससे मैंने लेसन सीखा, खत्म। जी, जो भी हुआ कितना ना खराब है, जी, isn't it? या, तो बस एक कॉन्शियस को समझाओ, जी, फिर अभी सबकॉन्शियस में आप डाल सकते हैं। कैसे? अब ये भी नहीं कि मैं पास्ट को भूल रहा हूं, नहीं, तो ज्यादा याद आएगा। ट्रू, आप बोलेंगे मैं पास्ट को लेट गो कर रहा हूं, तो आप लेट गो नहीं कर पाएंगे। ट्रू, आपको तो यही बोलना है कि आई एम एंजॉइंग माई प्रेजेंट मोमेंट, वाओ, माई प्रेजेंट मोमेंट इज ब्यूटिफुल। मैं पूरा प्रेजेंट में फोकस कर रहा हूं ताकि मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा राइट। ना। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर जैसे कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि किसी के बहुत ही करीबी अगर नहीं रहे इस दुनिया में कोई भी रीजन की वजह से, कई बार वो बहुत सडन होता है, तो ऐसे में उनको लेट गो करना इतना इजी नहीं होता, बिकॉज उनके साथ इतनी सारी यादें जुड़ी है, इतना कुछ है जो आज हम उनके साथ हैं और हमने उनके बिना फ्यूचर सोचा भी नहीं था।
तो ये सिचुएशन में फ्यूचर को ब्राइट कैसे देखा जाए? लेकिन तो भी यहाँ पर भी चलो ये बात ठीक है जी कि भी आपने सोचा ही नहीं था, जी लेकिन फिर भी फिर से कॉन्शियस को कन्विंस करना होगा ओके कि भी दिस इज अ रियलिटी, ट्रू कि वो व्यक्ति अब दुनिया में नहीं रहा ना, और उसके कुछ कुछ लॉजिक भी दे सकते हैं जी कि भाई जो सब कुछ हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है। ट्रू तो ये भी एक घटना हुई कि जो मैं चाहता नहीं था परंतु ये घटना हुई है जी ना। अभी ये भी कि भी उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या करूं, जी कि भी उस आत्मा को मैं अच्छे वाइब्रेशन दूंगा तो उसको भी शांति मिलेगी। अच्छा मैं दुखी होकर के रहूंगा तो मैं भी दुखी, वो आत्मा भी दुखी, क्योंकि वो लेकिन भी वो तो मेरे से आत्मा तो अटैच चली गई है, ना। लेकिन वो कहीं अपने से अटैच है ना। बोलते हैं ना कि लोग याद करते हैं हमको, अच्छा जाने के बाद में भी भी हो सकता है, कहते हैं जब तक वो गई जी दूसरा जन्म हुआ, हो सकता है उसको हमारी याद आती है। ओके तो इसलिए उसको लेट गो करने में, उनको अच्छे वाइब्रेशन देने में फायदा है ओके कि भी जहां पर भी वो आत्मा है वो शांति से अपना स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करती होगी, या जो भी जी वो सुखी जीवन जीती होगी, या बिल्कुल वो सुखी जीवन जिए। सपोज ये आपकी एक विश भी हो सकती है ओके ना, वो हेल्दी जीवन जिए, वो अच्छा है। ओके परंतु क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए, क्यों चले गए, मैंने क्या गलती कर दी, अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो शायद उनकी डेथ नहीं होती, जी वो कुछ भी नहीं ओके है ना। डॉक्टर तो साहब ऐसे लॉजिक, एक तो जी पहले तो कॉन्शियस को लॉजिकली तैयार करना है, राइट फिर सब कॉन्शियस में डालना है ओके कि भाई मैं टोटली वर्तमान में जी रहा हूँ, ओके है ना, मैं 100% उनको अच्छे वाइब्रेशन दे रहा हूँ, राइट है ना, मैं टोटली फ्री हो गया हूँ। पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट होने चाहिए। जी एंड नो आई एम एंजॉयिंग माय फुल लाइफ, ऐसे। जी तो वो एफर्मेशंस आप देंगे तो स्लोली एंड स्टडीली आप टोटली प्रेजेंट में आ जाएंगे। डॉक्टर साहब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आया है हमारे पास। वो बोलते हैं कि पता है मुझे कि मुझे 10 केजी लूज करना है, मुझे पता है कि सैलेड बहुत हेल्दी होता है, मुझे पता है कि फ्रूट्स खाना बहुत हेल्दी होता है, लेकिन जब गुलाब जामुन को मैं देखती हूँ तो फिर मैं इन सबको भूल जाती हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में क्या सबकॉन्शियस माइंड हेल्प करेगा? हाँ डेफिनेटली होगा, मेरा अपना भी यहाँ अनुभव है अच्छा कि फिर से कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में, ओके पहले तो लॉजिक कि भल सैलेड्स इतना हमको टेस्टी नहीं लगता है परंतु उसमें फाइबर्स बहुत अच्छे हैं, ट्रू और भले पहले मैं थोड़ा खाऊं टेस्ट के लिए, नहीं पेट भर जाए। फिर जैसे फ्रूट्स, जी जो फ्रूट्स थोड़े अच्छे हैं, मीठे हैं, वो तो टेस्टी है। ट्रू भी कल की बात है कि भी खाना आने में टाइम था, जी तुम्हारे विवेक भाई से कहा ले देखो ये अंगूर है भी 10 मिनट में खाना आएगा। तो मैंने धीरे धीरे, जैसा बोलते हैं हम आमतौर पर, जी क्योंकि तो 10 मिनट में आना, इतने से अंगूर है जी है ना, और भूख लगी है हाँ भूख लगी है, बिल्कुल तो भी एक ही अंगूर मुंह में लिया, थोड़ा सा काटा उसको, फिर से मुंह में घुमाया उसे, ना फील किया, फिर चबाया, फिर से फील किया, फिर सॉलो किया, फिर से फील किया कैसा हो रहा है, पेट में गया, डाइजेस्ट हुआ, फिर दूसरा लिया, तो सचमुच उतने में भी पेट भर गया। वाओ दिस इज इट अमेजिंग। वाज रियली गुड एक्सपीरियंस। डॉक्टर साहब ढेर सारा खाना अपने आप के साथ बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि हम एक छोटे बच्चे को ऐसे ही खिलाएंगे ना, बेटा थोड़ी देर और रुक जा, थोड़ी देर में ये आपके लिए सर्टेन आइसक्रीम आ रहा है, तो आप धीरे धीरे से उससे बातें करके, उससे फुसला करके, उससे धीरे धीरे समझा करके करते हैं। तो हम तो खुद के साथ हाश रहते हैं, अरे अगर तू ये नहीं करेगी तो कभी भी हेल्दी नहीं हो पाएगी। तो अपने आप के साथ जो एक चैटर है वो एक बच्चों की तरह करे तो अच्छा होगा। बच्चों की तरह, और इसमें तो इफेक्ट ही है ना, जी जैसे खाने के लिए आमतौर पर भी बोला जाता है जी कि आप जिसको बोलते हैं ना माइंडफुली खाओ। कई बार तो सेमिनार में एक्सपीरियंस भी दिया जाता है जी कि भी एक ही वो ग्रेप्स देंगे, मुंह में रखेंगे, फिर धीरे से तोड़ो, फील करो, सारा मुंह में घुमाओ, फिर से उसको फील करो कैसा टेक्सचर हो रहा है, फिर थोड़ा जूस निकालो, उसको फील करो, फिर चबाओ,
टेस्ट को फील करो, फिर सॉलो करो, फिर से फील करो कि भी ब्रेन में वो जा रहा है, मुझे सेटिस्फेक्शन दे रहा है, फिर रुको, फिर सेकंड लो, ऐसा बोलते ही है। वाओ, तो एक्चुअली वी शुड डू, ब्यूटीफुल। तब है ना वो क्वांटिटी भी कम होगी। और प्रैक्टिकली भी बोला गया है कि हम लोग क्या गलती करते, हम डाइनिंग टेबल पे ही सोचते कि पेट भरा या नहीं, वो नहीं करना है, क्योंकि जो ब्रेन में सैटिस्फैक्टी सेंटर है सेटिस्फेक्शन के कि तुमने खा लिया जी, वहां तक मैसेज जाने में 10-15 मिनट लगती है। अच्छा, तो डाइनिंग टेबल पे डिसाइड नहीं करो, तो सोच लो कि हेल्दी क्या है, मेरे लिए इतना ही जरूरी है, बस वो चबा चबा के धीरे धीरे खाओ, और फिर 10 मिनट रुको। फिर भी कोई के बाई चांस भूख लगी तो वो तो थोड़ी देर के बाद फिर से खाना, किसने मना किया है? जी, और मोस्टली नहीं लगेगी। राइट, एक पूरा तरीका भी है, जैसे भी ये भी कॉन्शियस से सब कॉन्शियस में जाने का, कि छोटी डिश में ही खाना लो। जी, आप बड़ी डिश में लेंगे ना तो 2 रोटी आपको थोड़ी लगेगी ना, जी। छोटी डिश में आपको लगेगा कि काफी है ट्रू, ना। फिर हो सके तो छोटी चम्मच लो, फिर छोटे छोटे टुकड़े करो, जैसे बोला ऐसे पूरा खाओ। और कहीं हमें ना चम्मच हाथ में ही रखते, लिया वापस हाँ, मेरी लिया आदत तो है। चम्मच को छोड़ दो। अच्छा, एक बार लिया, चम्मच को छोड़ दिया, शांति से उसको फील करो, टेस्ट लो, चबाओ, जो भी, फिर से चम्मच को उठाओ, जी। है ना, तो वो उसमें टाइम बीतेगा। पर डॉक्टर साहब, और अगर feel वो कर बहुत पाएंगे। टेस्टी डिश है और हमारी फेवरेट डिश है, फिर तो हम बहुत जल्दी जल्दी नहीं तो खाएंगे ना। तू उल्टा धीरे खाओ ना। अच्छा, टेस्टी डिश है, आपकी फेवरेट है, तो उसका आपको पूरा आनंद लेना है, तो और धीरे धीरे खाना चाहिए ना। एक सिंपल सी बात जी, कि आपको मैं कहूं कि भाई एक ब्रेड है, जी, उसके आपको ज्यादा उसका आनंद लेना है, राइट, तो क्या करना पड़ेगा? ज्यादा टुकड़े करने पड़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अगर आपको बोले फटाफट खा लो तो आप 4 टुकड़े करके खा लेंगे। राइट, फिर आपको इसका ज्यादा आनंद लेना है तो आपको 20-25 टुकड़े करेंगे तो ज्यादा आनंद लेंगे ट्रू, ना। तो ऐसे ही आपकी फेवरेट डिश है, अगर उसका आपको ज्यादा आनंद लेना है तो उल्टा थोड़ा थोड़ा लो, ओके, ताकि लंबे समय तक वो चले। ब्यूटीफुल, समझो एक गुलाब जामुन आपने 2 मिनट में खा लिया जी, और उसी को आपने 7-8 मिनट में खाया, तो टेस्ट ज्यादा आएगा ना। बहुत मजा आएगा। हाँ, और ओवरऑल आप कम जो गुलाब जामुन खाएंगे। जी, जी, बिल्कुल, तो और एक बार करके देखना चाहिए। बिल्कुल, मैं आज ही ट्राई करूंगी। हाँ, एक बार सेटिस्फेक्शन, फिर आपको अच्छा लगेगा। जी, तो ऐसे एक तो कॉन्शियस को कन्विंस करना है, ठीक बिल्कुल। है। फिर अभी सबकॉन्शियस को जो कन्विंस करना है, नहीं, जो सारी बात यही है कि सबकॉन्शियस को, तो सबकॉन्शियस को भी हमें एफर्मेशंस देने हैं ओके, कि जब भी फ्रूट्स आपके सामने आएगा तुमको बहुत अच्छा लगेगा। कि भी फ्रूट्स आपके सामने आएगा, रियली विल फील गुड। और बार बार बोलो ना तो सबकॉन्शियस में आ जाएगा एक बार। अभी आज ऐसा होता है कि भी मिठाई सामने आती है तभी हमको अच्छा लगता है। हाँ, बिल्कुल, परंतु जैसे ऐसा नहीं हो सकता कि हम आंख बंद करें और इमेजिन करें कि हम गुलाब जामुन खा रहे हैं लेकिन हम एक्चुअली फ्रूट खा रहे हैं। नहीं, वो तो थोड़ी होगा। नहीं, ये प्रैक्टिकली हो सकता है ओके, कि सबकॉन्शियस में ये बात आ जाए कि जैसे भी जब खजूर आएगा तुमको बहुत अच्छा लगेगा। ट्रू, जैसे खजूर नेचुरल है, गुलाब जामुन आर्टिफिशियल है। तो जब खजूर तुम्हारे सामने आएगा, रियली यू विल फील गुड, बिकॉज इट कंटेन्स सो मेनी न्यूट्रिएंट्स, है ना, उसमें सब अच्छी अच्छी बिल्कुल, चीजें है, बिल्कुल, वो मेरे ब्रेन के लिए भी अच्छा है। तो जब भी तुम्हारे सामने खजूर आएगा तुमको बहुत अच्छा लगेगा। सब बार बार कहूं तो सचमुच सामने खजूर आएगा तुमको एकदम अच्छा लगेगा। वाओ, और नेगेटिव नहीं बोलना है आप, जी, ये नहीं कि गुलाब जामुन सामने आएगा तुमको बुरा लगेगा, ऐसा नहीं। वो एक प्रकार से नेगेटिव हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि मुझे एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है। ये मैंने इतने हम लोग को जो आते हैं लेटर्स, उसमें ये मैंने बहुत देखा है। क्या सबकॉन्शियस माइंड हेल्प करेगा हमें एक बेटर एक्सरसाइज करने में या रूटीन बनाने में? नहीं, डेफिनेटली। यहाँ पर भी कॉन्शियस से सबकॉन्शियस। ओके, कॉन्शियस को पहले तो कन्विंस करो कि भी कितने कितने फायदे है।
जी एक्सरसाइज के बहुत सारे फायदे हैं, यानी वो सारे पढ़ लो, कॉन्शियस को लॉजिक दो, ये सब करो, जी फिर सब कॉन्शियस को ओके ऐसा कुछ कि जैसे ही सवेरा होगा मुझे एक्सरसाइज करने का मन होगा ना, ओके भाई जब जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं मूवमेंट करने का सोचूंगा। हाँ ये अच्छा लग रहा है सुनने हाँ, जी आप एनएलपी की भी बात करते थे ना, बिल्कुल। कि वो आपको कंडीशन करते अपने आप को, बिल्कुल। हाँ, कि जब जब भी मुझे टाइम मिलेगा आई विल थिंक ऑफ एक्सरसाइज, या एनी मूवमेंट, या तो तुरंत ये ना वो बात अंदर में आएगी। नहीं तो जब हम फ्री होते हैं ना तो भाई क्या सोशल मीडिया पे चले जाते हैं रादर देन थिंकिंग ऑफ वॉकिंग। वॉकिंग ट्रू ट्रू फिर ऐसा भी चाहे तो कि भाई आई एम enjoying रनिंग, ओके no, I am enjoying jogging. When my heart rate increases, I feel very happy. तो भी एक सचमुच अंदर में कंडीशनिंग होगी कि बिल्कुल भी आप खुद ही फील करेंगे कि मुझे जब जब भी पॉसिबल हो हार्ट रेट को इंक्रीज करना है। ट्रू हाँ। बिल्कुल ऐसा पिक्चर भी क्रिएट करो कि आप एक्सरसाइज के कपड़े पहन करके सचमुच दौड़ रहे हैं और आपको बहुत अच्छा लग रहा है। ओके एट द एंड यू आर वेरी हैप्पी वाओ और लोग आपको भी लगता है अरे इतना मैंने आज 5 किलोमीटर दौड़ लिया, आई एम वेरी हैप्पी सही बात है ना। एक्सरसाइज के बाद आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ गई, लोग भी बोलते हैं कि अरे तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ गई, वाओ तुमने 15 दिन तक रेगुलर एक्सरसाइज की, तुम्हारा वजन 2 किलो कम हुआ, तुमको बहुत अच्छा लग रहा है, तुम और अपने गोल्स को आगे बढ़ा रहे हो। जी ऐसे तो डॉक्टर सारा साहब, पिक्चर इसी से क्रिएट related- करने का। जी इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है, जैसे कई बार हम कुछ देख रहे होते हैं टीवी पर या न्यूज़पेपर पर या कई मैगजीन या ऑनलाइन, हम देखते हैं कि फिट लोग उनके फोटोज होते हैं। एक तो दो तरीके होते हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में होपफुली हमको हेल्प करेगा। एक तो पहला होता है कि ये तो मैं कभी बन ही नहीं सकती, एक होता है कि आप उनसे इंस्पायर होगे, और एक होता है कि आप उनसे जेलस होगे। देयर आर टू वेज ऑफ डीलिंग विद इट। ऐसे सिचुएशन में किस तरह से सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिवली हम ट्रेन करें ताकि वो हमको एक इंस्पिरेशन दिखे, ना कि एक जेलसी का हिस्सा। मैं तो बेस्ट तो ये कहूंगा, ये भी हो सकता है कि वो फिट है, मुझे फिट होना है, जी परंतु सबसे अच्छा ये है, जी जैसे कहते हैं ना कि दूसरों से कंपेयर नहीं करो, कंपेयर करना है अपने आप से करो। ओके आप अपना ही सोचो कि भाई मैं 10 साल पहले इतना पतला था, इतना मैं फिट था, वो कहीं से फोटो निकालो, जी है ना, वो बहुत जगह पर लगा दो कि दिस इज माय फिगर, राइट मैं इतना फिट हेल्दी था। जी इवन जब अपने आप को मिरर में देखते हो ना, तब भी कहीं पीछे वो अपना फोटो लगा दो, ओह। ताकि मिरर में आप दोनों देखो, आपका प्रेजेंट और आपका वो पास्ट। फिर ऐसे कि ये मुझे बनना है, भले अभी मैं ऐसा हूँ, इट्स ओके, जी। बट दिस इज माय गोल, मैं ऐसा बन रहा हूँ, इतना मैं पतला हो रहा हूँ, सचमुच हो रहा हूँ, वाओ और उसके लिए आई एम डूइंग एवरीथिंग नीडेड टू गो टू दैट गोल, वाओ और मेरा पूरा मोटिवेशन है ऐसे ब्यूटीफुल, दिस इज कि वेरी हाँ नाइस। हाँ, कि जैसे ही मेरे को थोड़ा भी टाइम मिलेगा, इमीडिएटली आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट इट। यस माय प्रायोरिटी इज एक्सरसाइज। ट्रू Every minute I get, I am going to think about exercise राइट because it's a huge achievement. इट इज एब्सोल्युटली इट नहीं, मतलब मेरा इज सबकॉन्शियस को होना चाहिए राइट कि भी पैसा कमाना, घर का फर्नीचर अच्छा करना और कुछ करना, उससे भी बड़ा है कि मेरी फिटनेस अच्छी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल और एक बार रिजल्ट मिलने लगे तो व्यक्ति करेगा ही करेगा। जी बिल्कुल। दूसरा डॉक्टर साहब, एक और चीज है जो है स्लीप, अर्थात हमारी नींद क्वालिटी लाने में क्या सबकॉन्शियस माइंड का कोई हिस्सा है? बिल्कुल। क्योंकि कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग पूछते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा नींद आती है, और कुछ लोग बोलते हैं मुझे नींद ही नहीं आती है। एक हेल्दी और साउंड स्लीप के लिए सबकॉन्शियस माइंड को हम ट्रेन कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा है, दोनों करना है, जी कॉन्शियस से भी सबकॉन्शियस में भी। एक तो कि भी आपको ज्यादा नींद आ रही है या बहुत कम आ रही है, तो वो भी बीमारी के लक्षण है कहीं, तो उस बात को समझना है। फिर ये बात को कॉन्शियस को समझाओ कि स्लीप एक नेचुरल है, ओके बहुत सारी चीजें नेचुरल है, वो तब गड़बड़ाती है तब हम कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं।
ट्रू। तो वो बीच में मैं प्रॉब्लम नहीं करूंगा, जैसे कोई टेंशन नहीं लूंगा, शाम के बाद कॉफी आदि नहीं पीऊंगा, ऐसे बहुत सारी चीजें कि भाई जो ब्लू लाइट है मोबाइल की आदि, वो देर तक उसके सामने नहीं रहूंगा जी। है ना, ऐसा बहुत जो चीजें भी जरूरत है जिसको बोलते स्लीप हाइजीन। राइट। और उसके बाद कॉन्शियस को ये समझाना है कि मुझे नींद के बारे में नहीं सोचना है, मुझे आराम के बारे में सोचना है। वाओ। यू नो व्हेन यू रिलैक्स ऑटोमेटिकली आप सोएंगे। तो जब पूरा स्लीप हाइजीन को फॉलो किया और आप सोने गए, जितना हो सके पूरा डार्क कर दो। राइट। आपको अगर चाहिए भी, कई लोगों ने एकदम डार्क में नहीं सो पाते, तो फिर क्या करो कि येलो बल्ब रखो या रेड बल्ब रखो, व्हाइट बल्ब नहीं। ओके। जीरो बल्ब भी रखते हो तो येलो रखो, विच इज बेस्ट। ओके। और फिर राइट लेफ्ट जैसे भी आप लेटते हो, ये सोचो कि बस मैं आराम में हूं, मुझे आराम मिल रहा है। ओके। ऐसे ही कि भाई मुझे आराम मिल रहा है, मैं टोटल रेस्ट में हूं, तो ऑटोमेटिक नींद आएगी। एक देखो, एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, मैं खुद करता हूँ। पहले आप लेटे ना ऐसे, फिर ये सोचने का कि मेरा सारा शरीर रिलैक्स हो रहा है, मेरा सारा शरीर शिथिल हो रहा है। ऐसा 2-3 मिनट सचमुच भी सोचो कि मेरे पैर रिलैक्स हो गए, मेरे हाथ रिलैक्स हो गए, मेरा पेट रिलैक्स हो गया, गर्दन रिलैक्स हो गई, चेहरा रिलैक्स हो गया, सब मतलब आराम में है ऐसे। जी। फिर ऐसे कि मेरी सांसें रिलैक्स हो रही है, मतलब स्लो एंड नो शिथिल हो रही है, स्लो चल रही है, वो रिलैक्स हो रही है, मेरी सांसें रिलैक्स हो रही है। धीरे से, जल्दी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, मंत्र नहीं है। जी। यू माइट स्लीप एट दैट टाइम। ओके। फिर लास्ट स्टेज ये हो सकता है कि अभी मेरा मन भी शिथिल हो रहा है, मेरा मन भी आराम में जा रहा है ना, मन भी मेरा शून्य में जा रहा है, और बीच में गैप भी छोड़ो, कोई भी क्षण आप सो जाएंगे। वाओ। और अगर सबकॉन्शियस को ट्रेन करना है तो ऐसा भी पहले ही करना पड़ेगा, उस समय नहीं, पहले से ही, जी। कि जैसे ही मैं लेटूंगा मैं एकदम रिलैक्स हो जाऊंगा और गहरी नींद में चला जाऊंगा। कि जैसे मैं लेटने गया मैं एकदम रिलैक्स हो जाऊंगा और गहरी नींद में चला जाऊंगा। ऐसे अपने आप को विजुअलाइज भी करो कि मैं डीप स्लीप में, गहराई में सो गया। वाह डॉक्टर साहब, ये बहुत ही कमाल का टेक्निक आपने बताया है, क्योंकि हमारे कई सारे ऐसे दर्शक हैं जिन्हें नींद की प्रॉब्लम है, और एक्सरसाइज का भी आज आपने बताया, डाइट का बताया, पास्ट लाइफ का बताया। आई थिंक ये जो बातें हैं डॉक्टर साहब, आप रियलाइज़ भी नहीं कर पा रहे कि आप कितने लोगों की मदद कर रहे हैं, और ये सूक्ष्म रूप में जो आपको दुआएं मिल रही है वो आपको और भी आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। आज हमने कई सारी नई बातें जानी, जिसमें मुझे सबसे खूबसूरत बात डॉक्टर साहब की ये लगी कि आपका जो मन है, अर्थात जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये बहुत ही पावरफुल टूल है दोस्तों। आज हमने जाना कि किस तरह से रेगुलर एक्सरसाइज करने में, अच्छा खाना खाने में, अच्छी नींद लाने में, और अपने पास्ट को किस तरह से पीछे छोड़ने में सबकॉन्शियस माइंड हमारी मदद करता है। दोस्तों, हमारी यही कोशिश रहती है ज़िंदगी बने आसान में कि किस तरह से आपके जो सवाल हम तक पहुंचते हैं उनका हम अच्छा जवाब दे सकें, साथ ही साथ ऐसे सवाल जो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि आपके माइंड में चल रही है सबकॉन्शियसली, उसका भी हम आपको जवाब दें। तो हमारी इस कोशिश के लिए हम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि आप हमें रोज़ देखते हैं। इसी बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913487487।